मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म सोल्जर बॉय का रिकैप करेंगे। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोग का एक परिवार नदी किनारे बैठकर समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलियाशिव अपने बड़े भाई और मां को दावा करता है कि वह पेड़ के ऊपर है। अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर की ओर उड़ते दिखते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर वार करता है। हैरानी की बात है, वह जेट को हिट करने और उसे विस्फोट करने में सफल रहता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार चला गया था। सर्गेई सपने से भयभीत होकर उठता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानकर कि यह उसकी मां है, वह दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराकर अंदर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और सूचित करती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रही है और अपनी मां की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुंचे। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन महिला को खुद गोली मार दी जाती है। छोटा लड़का अब अपने परिवार और दोस्तों के बिना अकेला है। सर्गेई देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच पहुंचता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है कि वह आ जाए क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं, जब दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से पेड़ों में छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता, ना ही भागता, क्योंकि सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना खाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों में ठीक से भोजन नहीं किया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वह गिरता है, लेकिन रास्ते में चलना बंद नहीं करता। वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा होता है और कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरता नहीं है। वह आगे चलता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही उसके पास आए। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर कटता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। वे उस छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर था। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और कमांडर को भी अपना परिचय देने को कहता है। सैनिक एक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और उसे खिलाते हैं और कमांडर बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों का इलाज करती है और उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होने पर सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिकों ने भी बच्चे से बात की और हल्का महसूस किया। कमांडर सर्गेई के सभी सवालों का जवाब देता है। सर्गेई कमांडर की बंदूक से मोहित है और कमांडर गोलियों को बाहर निकालने के बाद उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देते हैं। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद को एक सैनिक कहता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह यह कहते हुए असहमत है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर कई लोग उसे मिलने आते हैं। वे उसे उनके परिवारों द्वारा भेजा गया खाना लाते हैं और अपनी दूरबीन से भी खेलने देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दे। सैनिकों के बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए हैं और वे उसे अपना समझते हैं। उसकी उपस्थिति से युद्ध का भार उनके सीने से उतर जाता है। हालांकि कमांडर सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मनों ने हमला किया और कई सैनिक घायल हो गए। सर्गेई को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। लड़का कमांडर को गले लगाता है और कहता है कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है। कमांडर पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने बेटे के रूप में सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिकों ने छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश की। सर्गेई को अपने साथ रहने के लिए वे बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है।
वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। दूसरे उसे छोटा सिपाही कहने लगते हैं। उसी वक्त बटालियन पर जर्मन हवाई हमला करते हैं, लेकिन सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी चीजों को बनाना शुरू कर देता है और कहता है कि सैनिक की गाय घर वापस सुरक्षित है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने और हंसने के लिए कहते हैं। वह हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन का हिस्सा है और खुद को सैनिक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। लड़का तब हमले से नष्ट हुए एक सैनिक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्रों को वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वह अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक कि सैनिकों को नृत्य भी करवाता है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ खेलते हुए थोड़ी दूर चला जाता है। वह देखता है कि किसी का पैर एक घास के ढेर के अंदर हिल रहा है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को इसके बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है, लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं, तो वे दो जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर सर्गेई के पिता हैं। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए वह उसे अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिलचस्पी है। जर्मनों द्वारा फिर से बेस पर हमला किया जाता है। इस बार सर्गेई अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है। लेकिन वहां के सैनिकों ने उसे वापस शेड में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है, तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है, क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है। सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सर्गेई ने मरते हुए सैनिक से पूछा कि तारों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसे वो स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। इस तरह सर्गेई सबकी जान बचाता है। बाद में हम कमांडर को कात्या से नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है, जिसमें उन्हें नए बेस भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लैंडमाइन का सामना करना पड़ता है, जो कुछ वाहनों को उड़ा देता है। समूह के अर्दली होने पर कमांडर आहत होता है और एक अर्दली जो सर्गेई के करीब था, विस्फोट में मर जाता है। सर्गेई रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों के साथ अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे बेस पर पहुंचे, तो वे कमांडरों के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी सर्गेई की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड ऑनर से सम्मानित किया जाता है। जब जनरल सर्गेई को बैज देता है, तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है, जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ में चोट लगी थी। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। यही उसका परिवार है और वे युद्ध में उनके साथ हर जगह चला जाता है। फिल्म के अंत में रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए दिखाया है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि सर्गेई ने स्टेलिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। सर्गेई को दुनिया के अब तक के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस तरह फिल्म खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।